नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजवेंद्र है और मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हर एक इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़, कई सारे मौके मिलते हैं कुछ करने का, लेकिन वो इंसान कर नहीं पाता है। तो उसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो साथियों, एक बार की बात थी, शंकर और पार्वती जी बैठे हुए थे। तो पार्वती जी ने शंकर जी से एक सवाल किया कि प्रभु आप बताइए, स्वामी आप बताइए, इस धरती पे आपने दो प्रकार के लोगों को क्यों बनाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि यस, मैंने दो प्रकार के लोगों को बनाया है। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक नर और एक नारी को बनाया है। नहीं प्रभु, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने एक को बहुत ज़्यादा अमीर और एक को आपने बहुत ज़्यादा गरीब बना दिया है। तो प्रभु ने कहा कि मैंने ऐसा किसी को नहीं बनाया। इंसान अपने कर्मों से गरीब और अमीर बनता है। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु इसे मुझे सिद्ध करके दिखाइए। तो शंकर भगवान जी ने बोला चलिए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो होता क्या है, जब तक इंसान को किसी भी व्यक्ति को प्रैक्टिकली ना समझाया जाए, दिखाया ना जाए, तब तक उसको समझ में आता नहीं है साथियों। तो उसी तरीके से शंकर भगवान जी ने क्या किया, अपना वेशभूषा बदल लिए और पार्वती जी का भी वेशभूषा बदल के इस पृथ्वी लोक पे आते हैं। और आने के बाद एक ऐसे गरीब घर में जाते हैं जिस जगह पे एक पत्नी उसका हस्बैंड रहते थे। और उस घर में उसका हस्बैंड, जो उसकी वाइफ थी, वो वाइफ को बहुत मारता था। उसका हस्बैंड रोज शराब पीता था। शराब पीने के बाद आता था घर पे, रोज मार पीट करता था, झगड़े लड़ाई चला करते थे। तो उसी घर में वो दोनों लोग भेष बदल के जाते हैं और बाहर से आवाज लगाते भिक्षान दे ही। तो औरत बाहर आती है और बोलती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तो बाबा बोलते मुझे भिक्षा दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। तो औरत जाती है घर से और अपने घर से थोड़ा अनाज तो भिक्षा देती। भिक्षा देने के बाद प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। वो बोलते हैं औरत से कि आप कोई भी 3 वरदान मांग सकते हैं। तो वो औरत बोलती है क्या हकीकत में मुझे वरदान मिलेगा। तो बाबा बोलते हैं हकीकत में आपको 3 वरदान मिलेगा। तो औरत बोलती है, सोचती है, और वो सोचने के बाद बोलती है कि बाबा मेरे पति को बंदर बना दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मारपीट करता था, लड़ाई झगड़े करता था। तो उसने सोचा क्यों ना पहले अपने पति को ही ठिकाने लगा दिया जाए। तो उसने ये वरदान मांगा और भगवान ने बोला तथास्तु, और उसका हस्बैंड बंदर बन गया। तो क्या आपको लगता है जब कोई बंदर बन जाएगा तो क्या बंदर घर पे रहता है, गांव में रहता है? और गांव में जब बंदर आता है तो बच्चे कैसे स्वागत करते हैं उनका, उसका आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो वो धीरे धीरे करके जंगल में चला जाता है। उसके बाद वो पत्नी जो थी उसकी, वो बोलती है बाबा मैं ये 2 वरदान जो बचे हैं मैं इनको बाद में मांग सकती हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि आप मांग सकते हैं। तो चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपका जो 2 वरदान बचा हुआ है मैं उसको बाद में मांग लूंगा आपसे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। वो औरत अपने घर में अकेले रहने लगती है और उसके बाद धीरे धीरे घर के अनाज पानी खत्म होने लगते हैं। तो उसके बाद अपने पति की उसको ख्याल आता है, याद आती है कि कम से कम मेरा पति मुझे मारता था, दारू शराब पीता था, लेकिन था तो मेरा पति, कमा के लाके खिलाता तो था। तो उसके बाद जब याद आती है तो भगवान को याद करते हैं। तो बाबा फिर से प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या दिक्कत है बताइए। तो वो बोलती है औरत कि बाबा आपने मेरे पति को जो है बंदर बना दिया, तो एक काम करिए मुझे भी बंदरिया बना दीजिए। तो बाबा बोलते हैं तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। और वो भी बंदरिया बन जाती है। उसके बाद गांव के बच्चे उसको लाठी पत्थर से मारते हैं। आपने देखा होगा कैसे स्वागत होता है। उसके बाद उसको जब लोग बच्चे मारते हैं, उसके बाद वो भागते भागते जंगल में जाती है। एक दूसरे से मुलाकात होती है हस्बैंड वाइफ से। तो होता क्या है, वहाँ पर वो एक दूसरे की स्टोरी को सुनाते हैं और सुनाने के बाद वो समझ जाते हैं कि हमारी पत्नी और हमारे ये पति देव हैं। तो वो बोलती है कि अब इस समस्या से कैसे निकला जाए। वो उसको कहानी सुनाती है अपने हस्बैंड को कि अभी तक तो आप ही मुझे मारते थे, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चे भी आज मुझे मारे। उसके बाद क्या होता है, उसके पास एक और वरदान बचा हुआ होता है। वो बाबा उसको फिर से याद करती है और बाबा प्रकट होते हैं और बोलती है कि बाबा मैं जैसा था, हम लोग जैसे थे वैसे ही मुझे दोबारा से बना दीजिए। और भगवान बोलते तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। और वो दोनों लोग फिर से वही ज़िंदगी जीने लगते हैं। सुबह दारू पी के आता है वो उसका हस्बैंड और मारपीट लड़ाई झगड़े फिर से वो ज़िंदगी जीने लगते हैं। यानी कि उस व्यक्ति को 3 ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले, 3 ऐसे मौके मिले। अगर वो चाहता तो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता था, लेकिन वो इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं पाया। उसके तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि आपने देखा इस इंसान को 3 मौके मिले अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ को
उसी तरीके से आज भी जी रहा है। 3 मौके मिलने के बावजूद भी इसके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद पार्वती जी बोलती शंकर भगवान से कि प्रभु आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जो इंसान इस मौके को पहचान सके। तो वो दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे गांव में अपने वेशभूषा बदल के जाते हैं। एक ऐसे घर में जाते हैं जिस घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी, एक लड़का रहता था और उसकी एक पत्नी रहती थी। और उसकी पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे थे और उसकी माँ जो थी वो जन्म से ही अंधी थी साथियों। और वो इतना गरीब था वो परिवार। वो लड़का अगर रोज काम नहीं करने जाता तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, खाने को नहीं मिलता था। और उस दिन वो लड़का काम पे गया था, काम भी नहीं मिला था। और शंकर भगवान अपना वेशभूषा बदल करके उसके घर के द्वार पे जाते हैं और जाने के बाद आवाज़ लगाते भिक्षांदेही। वो लड़का बाहर आता है और आने के बाद बोलता है बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बाबा बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, आप एक गिलास पानी तो पिला सकते हो। वो लड़का बोलता है बिल्कुल पिला सकते हो। जाता है एक गिलास पानी लेकर के आता है, बाबा को पिलाता है। और पिलाने के बाद बाबा बोलते हैं बेटा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कोई भी एक वरदान मांग सकते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि पक्का बाबा आप मुझे वरदान देंगे। तो बाबा बोलते हैं यस मैं आपको बहुत वरदान दूंगा, एक कोई भी एक वरदान आप मांग सकते हैं। तो वो लड़का साथियों जानते क्या मांगता है, वो लड़का बोलता है कि मैं मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए बाबा जी, मैं अपनी मम्मी से पूछ के आता हूँ। वो जाता है और मम्मी से के पास और पूछता है मम्मी एक बाबा आए हुए हैं, मैंने उनको पानी पिलाया तो बहुत प्रसन्न हैं, जो मुझे एक वरदान देना चाहते तो मैं क्या मांग लूँ। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा अपने लिए एक औलाद मांग ले, कम से कम एक घर का चिराग तो आ जाएगा। उसके बाद वो लड़का अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है एक बाबा आए, मैंने उनको पानी पिलाया, बहुत प्रसन्न है, कोई एक वरदान देना चाहते क्या मांगे। उसकी पत्नी बोलती है कि एक काम करिए, मम्मी तो जन्म से अंधी हैं और जन्म से अंधी है मम्मी, एक काम करिए वो बुढ़ापे वक्त कम से कम दुनिया को देख के जाएंगी, तो एक काम करिए आप उनके लिए आंखें मांग लीजिए। वो लड़का सोचता है, अकेले में सोचता है कि अगर मम्मी की आंखें मांगता हूँ तो वो आँख बुढ़ापे के समय में देख के क्या करेंगी, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, इस गरीबी को देख के वो मर जाएंगी। उसके बाद सोचता है कि अपने लिए अगर औलाद मांगता हूँ, बच्चा मांगता हूँ, तो इतनी गरीबी है, मैं खुद अपने परिवार को नहीं चला पा रहा हूँ, खाने को नहीं है, तो उसका लालन पालन पोषण कैसे करूँगा। उसके बाद वो सपने मन में सोचता है और जाता है बाबा के पास और बोलता है बाबा मेरी माँ ने कहा है कि मैं अपने पोते को सोने के पालने में झूला झूलते हुए देखूं। मेरी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूला झूलते हुए देखना चाहती है। साथियों एक मौके में उसने एक तीर से 3 निशाने लगा दिए साथियों, और तथास्तु ऐसा बोला बाबा जी ने, और उसके घर में वो सब कुछ आ गया साथियों। सोने का पालना आप समझ सकते हैं, जो अमीर इंसान होगा उसके घर में सोने का पालना होगा। और उसने उसी में अपनी मम्मी की आंखें भी मांग ली, उसी में उसकी औलाद भी आ गई साथियों। तो एक ऐसा मौका उसको मिला जिसमें उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और किसी इंसान को 3 ऐसी अपॉर्चुनिटी मौके मिले थे जो अपनी लाइफ को नहीं बदल पाया, जहां का था वहीं रह गया साथियों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को सुनने के लिए, ऐसी स्टोरी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें साथियों, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू सो मच साथियों।